अमिताभ बच्चन को लोग गाली देता है तो क्या अमिताभ बच्चन उसको नोटिस लेते हैं? हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे। समाज में सभ्य समाज जितने हैं उनको गाली दी गई है। जो दर्शक हैं भोजपुरी के उनको गाली दी गई है। तो बड़ा कड़ी आपत्ति है कि खेसारी लाल यादव को आके रोना धोना वो किसी को पसंद, उनके प्रशंसकों को भी पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं। खेसारी लाल यादव को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो स्थापित कलाकार। गाली जो पड़ी है वो खेसारी लाल यादव को ही गाली नहीं है, वो गाली जो दिया जा रहा है किसी की बेटी का। तो जितने भी बाप जिनके घर में औलाद के रूप में बेटी है, बहन है, वो हर आदमी को गाली दी। खेसारी लाल यादव हो गए, निरहुआ जी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, पवन सिंह लोग हो गए। पूरी इंडस्ट्री में लगातार विवादें हो रही है और जो कि गाली गलौज करके लोग गाने गा रहे हैं। कोई किसी के बहन बेटी पे गाने गा रहे हैं तो कोई किसी के बहन बेटी पे गाने गा रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि लगातार विवादें आपको सुनने को मिलती भी है। और अभी हमारे साथ इस विवाद को लेकर बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अच्छा सर, अभी जो खेसारी लाल यादव को गाली देना कितना उचित लगता है आपको? देखिए, ये गाली गलौज करना किसी भी इस लेवल के जो कोई भी आर्टिस्ट हों, जो 4-5 आर्टिस्ट ऐसे हैं इंडस्ट्रीज में जो अपना मुकाम बहुत अच्छे से अभी परचम लहरा रहे हैं। बहुत पुराने भी लोग रहे हैं, लेकिन अभी जो है इंडस्ट्रीज में भोजपुरी भाषा में जो जितने भी पिक्चर सिनेमा बने हैं या ये अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इसमें कुछ लोगों का बहुत असीम योगदान रहा है। और वर्तमान परिस्थिति में आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसमें खेसारी लाल यादव को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्थापित कलाकार हो चुके हैं। खेसारी लाल यादव हो गए, निरहुआ जी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, पवन सिंह लोग हो गए। तो इन लोगों को जो है सो इस बात में कहीं कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग बहुत हद तक जो है सो बहुत आगे ये लोगों का नाम है और ये लोग एक स्थापित कलाकार हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये कलाकार किसी जाति का नहीं होता है। कलाकार का अपना एक अलग रूप होता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जात न पूछो साधु का, उसी तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी जो एक क्लास बन जाने पर माने कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। कलाकार अपने आप में एक जाति है। तो जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उसकी जाति नहीं देखी जाती है। अमिताभ बच्चन की जाति और ऐश्वर्या राय की देखिए शादी कैसे हुआ। अभी शाहरुख खान जो है सो कि हिंदू से शादी किए हैं। तो भाई कलाकारों की जाति और धर्म से बहुत कुछ लेना, वो सब के होते हैं। उसी तरीके से जो है आप तो एक वकील एक अपने आप में जाति है, विद्वानों की श्रेणी में आता है। जज हैं तो अलग एक जाति हो गई, जजों की जाति हो गई। लेकिन आप उसको इस तरीके से बांटना वो कदापि उचित नहीं है। इसीलिए जातीय रंग देना इसको किसी भी दृष्टिकोण से मेरा अपना पर्सनल राय है कि कदापि उचित नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या इस ये जो अभी लड़ाई चल रही है, यादव भी कह सकते हैं कि यादव और राजपूत के बीच हो रही है? देखिए, ये लड़ाई जो है वो इस तरफ दिया जाने लगा है कि यादव वर्सेस राजपूत की बात कही जाने लगी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजपूत समाज के ही लोग ये जो लड़का गाना गाया है उसको डांट फटकार कर रहा है, उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। लेकिन लोगों के बीच में यादव को आहत है, उनको ये गाली आप देख लीजिए, ये गाली जो पड़ी है वो खेसारी लाल यादव को ही गाली नहीं है। वो गाली जो दिया जा रहा है किसी की बेटी का। तो जितने भी बाप जिनके घर में औलाद के रूप में बेटी है, बहन है, वो हर आदमी को गाली दिया है। ये गाली जो है समाज में सभ्य समाज जितने हैं उनको गाली दी गई है। जो दर्शक हैं भोजपुरी के उनको गाली दी गई है। ये गाली का एक रूप नहीं है, क्योंकि एक कलाकार जो स्थापित है उसको आप गाली दे रहे हैं तो जलील पूरे भोजपुरी समाज को कर रहे हैं, पूरे बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का नाम बर्बाद कर रहे हैं। भोजपुरी में खास करके कि इतना निम्न स्तरीय हो गया कि इसका लेवल अब ये माँ बहन और बेटी पर आ गया। तो इस चीज़ को आप खेसारी लाल यादव तक ही नहीं सीमित रख के ये गाली जो है सो एक समाज को गाली दिया जा रहा है। और वो व्यक्ति जो गाली दिया है वो राजपूत के द्वारा नहीं दिया गया, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। इसीलिए ये जोड़ देना कि सभी राजपूत यादव को गाली दे रहे हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, इतना बात जरूर है कि राजपूत भाइयों को भी इसमें जो कुछ लोग जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनको आके अभी प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं, खेसारी लाल यादव को गाली नहीं दी जानी चाहिए। इसका कड़े शब्दों में उन लोगों के द्वारा यदि निंदा किया जाएगा तो आपसी भाईचारा और समाज में सौहार्द का माहौल बना रहेगा। अच्छा, एक और सवाल है कि इस तरह के गाली गलौज को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, गाली गलौज यदि पर्सनल लेवल पर कोई आपको गाली देता है तो उस गाली का आप एक
ये जो समाज में जो आप देख रहे हैं कि तो इसका तो जिसको गाली दे रहा है उसके लिए कानूनी प्रावधान है कि आप केस कीजिए। अब आप सोशल मीडिया पर आके हमको एक बात का बड़ा कड़ी आपत्ति है कि खेसारी लाल यादव को आके रोना धोना वो किसी को पसंद, उनके प्रशंसकों को भी पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं है। इससे आपकी बुद्धिजीलता का पता चलता है। आपको कोई गाली दिया, आपने फेस जिसको उस पर एक आपके कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात है। आपके लेवल का वो आदमी नहीं है, उससे कचरा में आप गए ढेला मारने, उसके नाम का आपने जिक्र कर दिया, उसको स्टार आपने बना दिया। वो तो चाह ही यही रहा था, उसके स्ट्रेटजी को नहीं समझ सके हैं खेसारी लाल जी। वो लड़का गा ही यही इसीलिए गाली दे रहा था कि भाई हमको तुम अटेंशन दो, और उसके मुंह से यदि 10 मिनट का वो लाइव चला के उसके नाम का जिक्र करते तो लड़का स्टार बन जाएगा। तो भाई ये आपको तो और 100 आदमी गाली देने वाला तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप बड़े कलाकार हैं, इन छोटी मोटी चीज़ों पर अमिताभ बच्चन को लोग गाली देता है तो क्या अमिताभ बच्चन उसको नोटिस लेते हैं? हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो आप चलते रहिए, लोग ऐसे ही करेंगे। आपका काम है, अपने काम पर फोकस कीजिए। आप यदि इंडस्ट्रीज में टिके हुए हैं तो आप अपने मेरिट पर टिके हुए हैं, आप टैलेंटेड हैं। कलाकार तो बहुत आए गए और कितने जाएंगे, लेकिन अभी तक आपको इस सरस्वती की साधना करके आप वहाँ तक टिके हुए हैं, तो आप टिके रहेंगे जब तक आप में दम है। विवादों से बच के रहना चाहिए। वो गाली यदि उनको दिया गया तो वो गाली आपको नहीं दिया, अपने माँ बहन को कोई यदि इस तरह से जलील कर रहा है, क्योंकि सबकी माँ बहन है, तो माँ बहन का सम्मान नहीं करे, स्त्रियों का सम्मान नहीं करे, बेटियों का सम्मान नहीं करे, तो वो किसी का सम्मान नहीं पा सकता है और वो खुद अपमानित हो रहा है। इसीलिए आपको प्रतिक्रिया देने की उस पर जरूरत नहीं है। यही हमारा एक और सवाल है आखिरी में कि लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने ही शुरुआत किया था लोगों की बहन बेटियों पर गाना गाना, लेकिन जब उन पे आया है तो क्यों मिर्ची लग रहा है? देखिए ये सरासर ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने भी देखा है, मैं भी इसी समाज का अंग हूँ। खेसारी लाल यादव ने कभी किसी को, देखिए उसने क्या किया था कि सानिया के बारे में जो कहा जाता है, तो एक होता है आलोचनात्मक वर्णन, जिसको क्रिटिक्स कहा गया है, उसको आलोचक भी कहा जाता है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की आलोचना होनी चाहिए, इसमें कहीं नहीं। सानिया जी का और फेयर कमेंट इज जस्टिफिएबल। सानिया जी ने पाकिस्तानी के साथ शादी किया था, तो उसी गाने में मनोरंजन के माध्यम से इन्होंने बताया था कि सानिया भैले पाकिस्तानी। तो इसमें जो हकीकत था उस चीज़ को दिखाया गया। लेकिन आप सच वो बहुत ही सम्मानपूर्वक, ऐसा नहीं कि उसकी उपासना या अश्लीलता के साथ उसको गाए। गाना गा देना किस रूप में गाना वो मैंने रखता है। तो क्या उसने गाली के लफ्ज में तो नहीं गाया था सानिया के ऊपर गाना? उसने उसका आलोचना करते हुए वर्णन किया कि आप हिंदुस्तान में लड़कों की संख्या कमी थी क्या कि आप पाकिस्तान चले गए। तो वो उनका कहना, हालांकि वो तो उसकी मर्जी है। मर्जी नहीं, वही तो कह रहे कि मनोरंजन के साथ उसको गाया गया था। ये उसके किसी खास व्यक्ति को, देखिए मनोरंजन और गाली ये दो अलग चीज है। तो गाली बिल्कुल अलग चीज़ होता है। वो मनोरंजन के माध्यम से यदि कोई कैरेक्टर को लेके वो कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति हुई भी थी, उस टाइम में भी हुआ, और उस पर वो अपना माफ़ी भी मांगे और सफाई भी दिए। लेकिन एक आदमी कोई गलती कर रहा है उसके लिए, तब तो एक आदमी कोई किसी को मार दे तो उसको मार देता, कोर्ट कचहरी जेल, इस सब का सारा कंसेप्ट भी हट जाए, सब आदमी कानून में हाथ में लेने लगेगा। इसीलिए यदि वो एक आदमी ने गलती किया भी है तो इसका जवाब इस तरीके से देना ये भी कदापि उचित नहीं है। और यदि आप लोगों ने तुलना भी किया है, खेसारी लाल ने शुरुआत किया था, ये सरासर गलत है। वो इस लेवल का नहीं गिर के किसी के साथ किए, ये इस चीज़ को मैं भली भांति अवगत हूँ। अच्छा, एक बात और है आखिरी में, ऐसे दर्शकों, ऐसे गायकरों को जो बहन बेटी माँ मतलब कि पूरी नाम ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इन लोगों को आखिर में क्या संदेश दीजिएगा? संदेश क्या देना है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में समाज में बुरे चीज़ों को ज़्यादा लोग देखने लगे हैं। तो दर्शकों से मेरा आग्रह है कि जो भी अश्लील लोग करें गाना गाए तो उसके गाना को बहिष्कार कीजिए, कोई नोटिस तक नहीं लीजिए, अपने ये लोग छोड़ देंगे। जब तक इन लोगों पर आप ध्यान देंगे ये लोग और इसी तरीके से करेगा। और मिथिलांचल में कहावत है कि सब गोटे कनी कनी सोचियो ये मिथिला को ना सुधरते हो, ये गाना है। तो सब आदमी को उस गाने के माध्यम से अपील कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा सब सोचे कि मिथिला कैसे सुधरे। ठीक उसी तरीके से सभी लोगों को सोचना होगा थोड़ा थोड़ा कि भोजपुरी की गिरती हुई साख कैसे सुधरे। ये सभी व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और तभी जाकर ये बचेगा। नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और भोजपुरी भाषा को लोग अश्लीलता के साथ जोड़ कर देखेंगे और इससे लोग फिर परहेज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल आ गया कि आपने कहा कि अश्लीलता, भोजपुरी में पहले अश्लीलता खत्म करने की बात कही जाती रही थी, लेकिन अब जातिवाद खत्म करने से जातिवाद खत्म किया जाए कि पहले अश्लीलता खत्म किया जाए? देखिए जातिवाद और अश्लीलता है, जाति है कि जाति ही नहीं है।
और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जाति एक ऐसी चीज़ बन गई है कि इसमें इसके दिया को कभी जो है सो इसमें तेल जो है ना कम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे नेता को, पॉलिटिशियन को, हर आदमी को अपना रोटी सेकने का, जाति का कोई अपने जाति में बहुत नहीं कि कोई भी, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, सभी वोट के टाइम में या अपने निजी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने कम्युनिटी के बारे में कोई बहुत अच्छे से कोई पहल करके कोई अस्पताल बना दे और लिखे कि केवल इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों का मुफ्त में इलाज होगा, या कोई लिख दे कि केवल मैं सवर्णों का ये हॉस्पिटल है, इसमें मैं मुफ्त में इलाज करवाऊंगा, तब लगेगा कि जाति का हित ऐसी है। लेकिन आप वोट लेने के लिए आप ले लेते हैं, उसके बाद उसी आदमी को आप अपने घर पर मिलाने में, आप बहुत सारे SC ST के हमारे बहुत मित्र हैं, आपको मिल जाएंगे कि वो चुने गए हैं, लेकिन आप मिलने चाहिए तो लाइन लगा के आपको मिलना पड़ेगा। चाहे वो कोई फॉरवर्ड है, फॉरवर्डों का वोट लेके बने हैं, लेकिन आप उनके घर पर जाइए तो नोटिस नहीं लिया जाएगा। तो जाति शब्द को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST के लोग हों। दलित टर्म पर तो अब रोक लग गया है, बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया, अब उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है। तो इन तमाम तरह के लोगों को, या बैकवर्ड हो, तो ये जाति का जो है सो केवल पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाता है। आदमी को अभी सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी, जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप हमें महसूस करेंगे। लेकिन आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे, सर ने कहा कि जाति को छोड़ के अगर हम अपनी एक भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में अगर सभी लोगों का एक प्रयास रहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर 1 होगी। और यही सभी लोगों से एक छोटी सी विनती है। खैर, आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवादें होती है और इस विवादों को लेकर काफ़ी सारे लोग नए नए सामने आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। सर की बातों से आप कितना क्या सोचते हैं वो भी आप हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।